नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टार अंकल जी पे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि एक्सेल के अंदर जो F1 से लेके F12 तक के जो फंक्शन की होती हैं, उनका क्या-क्या काम होता है, वो कैसे-कैसे काम करती हैं। तो ये दोस्तों कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, तो इसके लिए आप मेरा वीडियो अंत तक देखें, जिससे आप जान सको कि जो फंक्शन की होती हैं अपने कंप्यूटर के अंदर 12, वो कैसे-कैसे एक्सेल के अंदर काम करते हैं। चलो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपके सामने एक एक्सेल विंडो खोल के पहले से रख ली थी, जिसमें मैंने कुछ टाइप कर लिया था, जिससे आपको ज़्यादा समय नहीं लगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं फंक्शन की, F1 की। तो F1 की का क्या काम होता है? जैसे देखो, मैंने F1 प्रेस किया, प्रेस करते ही देखो ये अपनी हेल्प खोल दी इसने। हेल्प की एक विंडो खोल के आई है इसके सामने। तो देखिए दोस्तों, F1 की होती है वो एक्सेल से संबंधित किसी भी प्रकार की आपको हेल्प चाहिए तो वो हेल्प विंडो खोल देता है। जैसे ही आप F1 प्रेस करोगे, आपके सामने हेल्प विंडो खुल के नजर आएगी। ये मेरा थोड़ा सा स्लो इसलिए है क्योंकि यहाँ नेट की कनेक्टिविटी नहीं आ पा रही है, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है। चलो दोस्तों, अपन बात करते हैं F2। F2 से पहले अपन बात करेंगे अल्टर F1। अल्टर F1 की क्या काम करती है? जैसे मान लो, अल्टर F1 की काम करती है, जैसे मैंने ये रेंज सेलेक्ट कर ली और आपको इस रेंज का चार्ट दिखाना है, तो जैसे ही आप अल्टर F1 प्रेस करोगे, आपके सामने चार्ट, इसी विंडो पे सामने चार्ट आ जाएगा बन के। देखिए दोस्तों, आपके सामने चार्ट आ चुका है। इसकी की थी अल्टर F1। तो F1 मैंने बताया आपको हेल्प काम करती है। अल्टर F1 आपको चार्ट दे देगी। इस चार्ट को मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से डिलीट की प्रेस करके इसको डिलीट कर दूंगा। उसके बाद में आता है कंट्रोल F1। दोस्तों, अल्ट्रा F1 मैंने बता दिया आपको, चार्ट है। उसके बाद अपन बात करेंगे कंट्रोल F1। कंट्रोल F1 का मतलब होता है, जैसे ही मैंने कंट्रोल F1 प्रेस किया, देखिए आपके सामने रिबन क्लोज हो गया। दोबारा से कंट्रोल F1 में प्रेस करूंगा तो आपके सामने रिबन ओपन हो जाएगा। एक की होती है दोस्तों अल्टर शिफ्ट प्लस F1। जैसे ही मैं अल्टर शिफ्ट F1 प्रेस करूंगा, आपके सामने एक नई शीट ओपन होके आ गई है। नीचे देखिए दोस्तों, ये आपके सामने बिल्कुल ब्लैंक शीट ओपन हो गई है। अल्टर शिफ्ट F1 ये की काम करती है न्यू सीट ओपन करने के लिए। जो अपनी एग्जिस्टिंग वर्कबुक होती है, उसके अंदर अपन को नई सीट ओपन करनी हो तो अल्टर शिफ्ट F1। चलो दोस्तों, अपन आगे बात करते हैं F2 की क्या क्या काम करती है। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसे मैं ये सेल सेलेक्ट करूंगा और इस पे F2 प्रेस करूंगा, तो देखना दोस्तों, ये एडिटिंग मोड में चले जाएगी कि यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। मतलब जो सेल होती है उसको एडिट करने के लिए F2 की होती है दोस्तों। शिफ्ट प्लस F2, जैसे ही मैं शिफ्ट प्लस F2 प्रेस करूंगा, यहाँ पे एक कमेंट बॉक्स आपको शो करेगा दोस्तों, शिफ्ट प्लस F2। जिस सेल पे भी ये होगा शिफ्ट प्लस F2, इसके अंदर मैं कमेंट डाल सकता हूँ। और शिफ्ट प्लस F2, जैसे ही शिफ्ट प्लस F2, अब मेरे को दोबारा से इस कमेंट को एडिट करना है, तो एडिट करने के लिए शिफ्ट प्लस F2 की प्रेस करना होगा। ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कंट्रोल प्लस F2। दोस्तों, कंट्रोल प्लस F2 का काम होता है, कंट्रोल प्लस F2 की का काम होता है प्रिंट। प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखा देगा कि आपका जो प्रिंट है वो कैसा आएगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में आएगा, ये थी F2 की। कंट्रोल के साथ मैंने बताई कंट्रोल प्लस F2। अपन प्रिंट प्रीव्यू देखना हो तो कंट्रोल प्लस F2 प्रेस करेंगे। अपन को कोई कमेंट ऐड करना हो या कमेंट एडिट करना हो तो शिफ्ट प्लस F2 प्रेस करेंगे। और कुछ सेल एडिट करना हो तो अपन F2 प्रेस करेंगे। चलो दोस्तों, इसके बाद अपन बात करते हैं कि F3 की कैसे काम करती है, F3 का क्या काम होता है एक्सेल के अंदर। चलो, इसके बाद अपन बात करते हैं। ये मैंने एक छोटी सी टेबल बना ली है, जिसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे सिलेक्शन करते हैं, कैसे क्या करते हैं, F3 कैसे प्रेस करने पे क्या क्या होता है। तो दोस्तों, मैंने इसको सिलेक्शन कर लिया है। इसके बाद अपन फॉर्मूला बार में जाते हैं। फॉर्मूला बार में यहाँ पे एक सेल होती है, जो इसको अपन बोलेंगे डिफाइन नेम। डिफाइन नेम में अपन जैसे कोई भी नाम इसका डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मार्क्स। मार्क्स नेम अपन ने डिफाइन कर दिया। इसके बाद मैंने इस सेल को, इस जो टेबल को है एक मार्क्स के नाम से, इस टेबल को मैंने सेव कर दिया है। अब मैं जहां भी इसको इंसर्ट कराना चाहूंगा मैं करा सकता हूं दोस्तों। कई बार बड़ी बड़ी टेबल्स होती हैं जिसको अपन सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये तो बहुत छोटे टेबल थे, इसलिए अपन इसको सिलेक्शन भी कर सकते हैं, परंतु बड़ी टेबल हो तो उसके लिए ये काफी यूजफुल होती है। तो चलो दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको F3P कैसे काम करती है। इसके लिए जैसे मान लो मेरे को कोई फॉर्मूला यूज करना हो, वी लुकअप में यूज करके आपको बताऊंगा। आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। वी लुकअप जैसे ही मैंने लिया, यहाँ पे मेरे को रेंज देनी है, ये मैंने रेंज ले ली। अब जैसे यहाँ पे F3 की काम आती है, जैसे मैं जैसे ही यहाँ पे F3 की प्रेस करूंगा, यहाँ पे देखिए आपके सामने मैंने मार्क्स के नाम से, ये रिकॉर्ड के नाम से मैंने पहले सेव किया था। जो दूसरी रेंज थी, मैंने मार्क्स के नाम से एक नई रेंज अभी सेव की है, जो आपके सामने यहाँ पे शो हो रही है। इसको मैं ओके कर दूंगा, कोमा लगाऊंगा। और कौन सा कॉलम ले रहा है, मेरे को 2 नंबर कॉलम लेना है, 2 लिखूंगा यहाँ पे। और
कोमा लगा के 0 लिखूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। तो जैसे मैं यहाँ पे कोई नाम टाइप करूंगा, जैसे मैंने श्याम टाइप किया, तो श्याम की वैल्यू आपके सामने ये ले रहा है। तो दोस्तों ये होता है F3 का काम। मतलब कोई भी प्रकार की आपको रेंज इंसर्ट करानी है, बड़ी टेबल है, बड़ी टेबल को आप सिलेक्शन करने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए आप यहाँ पे F3 की प्रेस करके रेंज इंसर्ट करा सकते हैं। दोस्तों शिफ्ट प्लस F3 की का क्या होता है वो मैं बताऊंगा आपको। देखिए इसके बाद आता है शिफ्ट प्लस F3। तो देखिए दोस्तों शिफ्ट प्लस F3 से फंक्शन इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे मैंने आपके सामने शिफ्ट प्लस F3 प्रेस किया है, शिफ्ट प्लस F3 जैसे आपके सामने मैंने की प्रेस की, उसके बाद सामने देखिए आप बहुत सारे फंक्शंस नीचे आ गए हैं, इसमें से आप कोई भी फंक्शन इंसर्ट करा सकते हो। तो ये था दोस्तों शिफ्ट प्लस F3 की का काम। चलो दोस्तों इसके बाद अपन बात करेंगे F4 की क्या काम करती है। F4 की का क्या होता है वो बताऊंगा मैं आपको। अब मैंने प्रकाश का कलर है अभी मैंने रेड कर दिया, तो आप चाहते हो कि यही दोबारा आपको एक्शन करना है, मतलब रिपीट एक्शन जो आपको बार बार करना हो। जैसे मैंने F4 प्रेस करूंगा, तो ये देखिए आपके सामने जैसे ही मैं F4 प्रेस कर रहा हूँ आपके सामने ये रेड होते जा रहे हैं, मेरे को बार बार इनका कलर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये होता है F4 की का काम। शिफ्ट प्लस F4, शिफ्ट प्लस F4 आप इसके सामने जैसे आप इसकी शिफ्ट प्लस F4 की प्रेस करोगे, आपके सामने राम जो इसका डुप्लीकेट होगा वो बार बार बताता जाएगा। देखिए ये डुप्लीकेट, ये आपके सामने दिखा रहा है कि राम इसके बाद ये है, आपको कंट्रोल F करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद होता है कंट्रोल शिफ्ट F4। जैसे मान लो आप शिफ्ट 4 करके इस पे पहुंच गए, तो कंट्रोल शिफ्ट F4 जैसे प्रेस करोगे बैक चले जाओगे। ये था कंट्रोल शिफ्ट प्लस F4 की का काम। अब कंट्रोल F4 जैसे मान लो मैंने ये नई एक वर्कबुक खोल के मैं आपके सामने बताता हूँ, नई वर्कबुक इंसर्ट करा रहा हूँ। जैसे ही आप कंट्रोल F4 प्रेस करोगे आपके सामने ये जो नई मैंने खोली है ये बंद हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, यही काम अल्ट्रा F4 की का होता है। जैसे ही मैंने नई नई इंसर्ट करी, इंसर्ट को जैसे अल्टर 4 F4 प्रेस करूंगा ये आपके सामने बंद हो गई विंडो। मतलब क्लोज विंडो के लिए कंट्रोल F4 अल्ट्रा F4। कंट्रोल F4 में एक और होता है दोस्तों, जैसे मल्टीपल अपन इसको सिलेक्शन करके कंट्रोल F4 प्रेस कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, बाकी रिबन विबन सब बच जाएगा अपना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये था दोस्तों F4 की का काम। चलो दोस्तों अपन बात करते हैं कि F5 की क्या काम करती है। F5 की फंक्शन की होती है वो कैसे काम करती है एक्सेल के अंदर। तो F5 की क्या काम होता है कि गो टू अपन को जैसे ही कहाँ पे जंप करना होता है तो उसके लिए अपन F5 की का यूज कर सकते हैं। तो देखो कैसे काम करती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने F5 की प्रेस करी यहाँ पे, तो ये F5 की प्रेस करते ही यहाँ पे मुझे गो टू का एक विंडो ओपन करके दे देता है। जो मैंने आपको F4 की का ये F3 की का यूज करते समय जो आपको रेंज सेलेक्ट करके बताई थी, वो मैंने मार्क्स के नाम से जो रेंज दी थी उसी को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा तो देखना आपके सामने दिखा देगा। ये देखिए दोस्तों आपके सामने इसने दिखा दिए कि अपन को यहाँ पे जाना है। ठीक है, तो ये था F5 की का उपयोग। उसके बाद दोस्तों मैं बताता हूँ आपको F6 की होती है वो कैसे काम करती है। जैसे मैं यहाँ पे F6 की प्रेस करूंगा तो देखिए दोस्तों आपके सामने ये जो अपना रिबन होता है ये रिबन सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए ये जैसे मैंने F6 की प्रेस करी तो ये रिबन सेलेक्ट हो गया। इसके अंतर्गत आपको विभिन्न प्रकार के जो करेक्टर देता है कि आपको अगर पेज लेआउट देखनी है तो P दबाइए, इंसर्ट करना है तो N दबाइए। तो मैं यहाँ पे पेज लेआउट देखना चाहता हूँ तो P दबाता हूँ दोस्तों। जैसे ही P दबाया तो नीचे और करेक्टर दे रहा है कि आपको कौन सी चीज देखनी है, उसके लिए नीचे करेक्टर डिफाइन कर रहा है। आप सब लोगों को नजर आ रहे होंगे कि इसमें से जो भी आप करेक्टर दबाओगे वही विंडो आपके सामने ओपन होगी। जैसे मैंने ओरिएंटेशन देखना चाहता हूँ तो O दबाऊंगा। जैसे मैं यहाँ पे ओ दबाऊंगा तो देखिए आपके सामने ये ओरिएंटेशन दिखा देगा मुझे। एक बार दोबारा करके मैं बताता हूँ आपको। F6 की F6 की मैंने जैसे ही प्रेस करी, जैसे प्रेस करी तो मैं पेज लेआउट P देखता हूँ। P पेज लेआउट के लिए मैंने दबाया है। उसके बाद जैसे ओरिएंटेशन के लिए मैं O दबाता हूँ तो देखिए आपके सामने पूछ रहा है कि आपको ओरिएंटेशन क्या करना है। मतलब इसका मेन पर्पज ये है कि आप माउस का यूज नहीं करें, माउस का यूज कम से कम हो जाता है इससे, है ना। तो अब आगे अपन बात करते हैं F7 की। F7 की क्या काम करती है। जैसे मैं आपके सामने एक स्पेल लिखता हूँ कंप्यूटर, तो ये कंप्यूटर मैंने जैसे लिखा F7 की, जैसे प्रेस करूंगा तो इसने बता दिया कि कंप्यूटर की स्पेल होती है ये होती है। क्या इसको आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। ये कंप्यूटर की स्पेलिंग आपके सामने चेंज करके इसने दे दी है। इसके बाद होता है F8। F8 की का काम क्या होता है दोस्तों मैं बताता हूँ। जैसे अपन माउस से सेलेक्ट करते हैं तो माउस का मतलब होता है ये ऐसे अपन सेलेक्ट करते हैं इसको, तो इसको मैं अलग तरीके से आपको सेलेक्ट करके बताऊंगा। यहाँ पे मैंने कर्सर रखा है, यहाँ पे जैसे मैंने F8 की प्रेस करूंगा अब इसको आप डाउन एरो या राइट एरो कैसे भी सिलेक्शन कर सकते हो। मतलब इसका मतलब होता है एक रेंज सेलेक्ट करने के लिए आप F8 की का यूज कर सकते हो।
इसके बाद दोस्तों अपन बात करेंगे शिफ्ट F8 की क्या काम करती है। जैसे अपन को मान लो कंट्रोल के साथ कई बार अपन को सिलेक्शन करने की जरूरत पड़ जाती है, जैसे अलग अलग सिलेक्शन करने हो अपन को कंट्रोल के साथ करने पड़ जाते हैं दोस्तों, तो उसके लिए अपन शिफ्ट F8 की का यूज कर सकते हैं। ये मैं जैसे जैसे सिलेक्शन कर रहा हूँ वहां वहां जाता जा रहा है। अब जैसे मैंने शिफ्ट F8 को प्रेस कर दिया, अब आपको जैसे मान लो मल्टीपल सिलेक्शन करने हैं तो ये देखिए आपके सामने मल्टीपल सिलेक्शन अपन कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों शिफ्ट F8 की का यूज। इसके बाद अपन बात करते हैं कि अल्ट्रा F8 की क्या काम करती है। अल्ट्रा F8 की काम करती है कि आपके सामने एक मैक्रो की विंडो ओपन कर देगा। जैसे आप अल्ट्रा F8 प्रेस करोगे तो आपके सामने एक मैक्रो की विंडो ओपन होगी। तो इससे आपके समझ में आएगा कि अल्ट्रा F8 की क्या काम करती है, शिफ्ट F8 की क्या काम करती है और F8 की क्या काम करती है। मतलब ये माउस का एक शॉर्टकट है कि अपन माउस का यूज कम कर देंगे। चलो दोस्तों अपन आगे बात करते हैं कि F9 की का क्या काम होता है। जो फंक्शन F9 की होती है वो एक्सेल में कैसे काम करती है, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये सम लगा के, जो सम इसका वो एक फॉर्मूला होता है एक्सेल के अंदर, जैसे दोबारा से लगा लेता हूँ मैं आपके सामने, जिससे आपको पता चल जाएगा कि सम क्या काम करता है। इसकी मैं रेंज यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे कोष्टक लगा दूंगा, सम इसको टोटल करने का काम करता है। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मैं इसको चेंज करूंगा इसके अंदर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। मतलब एक्सेल के अंदर जो कैलकुलेशन होती है दोस्तों वो ऑटोमेटिक होती है, उसको मैनुअल किसी प्रकार का करने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अपन ने उसको रेंज ले ली है। अब दोस्तों एक चीज मैं करता हूँ आपके सामने, आप देखना, फॉर्मूला बार के अंदर में गया, फॉर्मूला मेनू बार में गया, इसको यहाँ से जैसे ही मैं मैनुअल कर दूंगा, तो मैनुअल करते ही देखना, अब मैं इसको कुछ भी चेंज करूँ तो देखना नीचे चेंज नहीं हुआ दोस्तों। तो ये यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन को प्रेस होता है शिफ्ट प्लस F9 की। तो ये होता है दोस्तों F9 की का काम। मैंने जैसे शिफ्ट प्लस F9 की प्रेस करी, आपके सामने देखिए ऑटोमेटिक कैलकुलेशन 1 2 3 होके आ गया। अगर दोस्तों इसको अपन को पूरी वर्कबुक में अगर इसको काम करना है F9 की को, तब तो अपन F9 की प्रेस करेंगे। और अगर अपन को सिर्फ इसी सीट में काम लेना है तो शिफ्ट प्लस F9 की प्रेस करेंगे, जैसे मैंने आपके सामने किया था शिफ्ट प्लस F9 की। तो ये था दोस्तों F9 की क्या काम करती है, शिफ्ट प्लस F9 की क्या काम करती है। उसके बाद अपन दोस्तों बात करेंगे F10 की। F10 की का क्या काम होता है, जैसे देखिए मैं आपके सामने प्रेस करूंगा F10, जैसे देखना आप आपके सामने मैं प्रेस करूंगा, ये आपके सामने रिबन के अंदर जो मेनू बार होता है उसके कुछ करेक्टर बता रहा है कि आपको जो भी सिलेक्शन करना है उसके लिए ये करेक्टर दबाए। तो मैं यहाँ पे पेज लेआउट सेलेक्ट करूंगा, तो पेज लेआउट जैसे सेलेक्ट करा, देखना आपको ओरिएंटेशन देखना है, मार्जिन देखना, उसके लिए सबके लिए अलग अलग करेक्टर्स दे रहा है। तो मेरे को यहाँ पे ओरिएंटेशन देखना है, तो जैसे मैं ओ दबाया तो ये पूछ रहा है कि इसको मैं राइट एरो डाउन एरो अप एरो से मैं लेके इसको एंटर जैसे दबा दूंगा तो इसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। तो ये था दोस्तों F10 की का काम। अब एक की होती है शिफ्ट प्लस F10 की। शिफ्ट प्लस F10 की क्या काम करती है, जैसे आप माउस से राइट क्लिक करते हो ना, वही काम शिफ्ट प्लस F10 की करती है। जैसे मैंने शिफ्ट F10 की प्रेस किया, देखिए दोस्तों आपके सामने जो राइट क्लिक करने से, माउस के राइट क्लिक करने से जो आपके सामने पॉपअप खुलता है वो शिफ्ट प्लस F10 की से भी अपन काम में ले सकते हैं। तो ये था दोस्तों F10 और शिफ्ट F10 की क्या काम करती है एक्सेल के अंदर, इसकी जानकारी। इसके बाद अपन बात करते हैं दोस्तों जैसे F11 की। F11 की का क्या काम होता है, जैसे मैं इस रेंज को सिलेक्ट करूंगा दोस्तों, देखना आपके सामने एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आप F11 की प्रेस करोगे तो इसको आपको एक न्यू सीट के अंदर आपको चार्ट बना के दे देगा। कितना अच्छा लगा होगा दोस्तों आपको, देखो एक क्लिक पे आपको F11 जैसे ही दबाया इसका कंप्लीट चार्ट आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों F11 की का काम। इसको मैं डिलीट करूंगा जिससे आपके अच्छी तरह आगे की जो की है वो समझ में आए। उसके बाद दोस्तों होता है अल्टर F11 की। अल्टर F11 की का क्या काम होता है, देखिए जैसे मैंने आपके सामने, सॉरी मैंने अल्टर अकेला प्रेस कर दिया। अल्टर F11 की का काम होता है, जैसे मैं अल्टर F11 की मैंने प्रेस करी, आपके सामने विजुअल बेसिक की जो विंडो होती है जिसके अंदर एक्सेल के फॉर्मूले की जो कोडिंग होती है, कोडिंग अपन लिख सकते हैं, वो विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये था दोस्तों अल्टर F11 की। अब इसके बाद अपन बात करते हैं शिफ्ट F11 की। शिफ्ट F11 की का क्या काम होता है, तो देखिए आपके सामने जैसे ही मैंने शिफ्ट 11 की प्रेस किया तो आपके सामने न्यू सीट ओपन हो रही है। ठीक है, ये होता है शिफ्ट F11 की का काम। उसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं F12 की। F12 की का क्या काम होता है, जैसे अपन सेव एज ऑप्शन काम में लेते हैं, किसी फाइल को सेव करने के लिए, पर्टिकुलर लोकेशन पे सेव करने के लिए सेव एज का जो ऑप्शन होता है उसी के रिगार्डिंग F12 की होती है, वो एक्सेल में काम करती है। तो जैसे मैंने F12 की प्रेस करी, आपके सामने पॉपअप दे देगा, विंडो खोल देगा कि आपको पर्टिकुलर लोकेशन पे कहाँ फाइल सेव करनी है और किस नाम से सेव करनी है। तो ये था दोस्तों F1 से लेके F12 तक की जो फंक्शन की होती है उनकी कंप्लीट जानकारी एक्सेल में। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी ये जानकारी, इसके लिए मुझे कमेंट के माध्यम से बताना, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।